अगर सोचो आपकी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं पहले ही बता दूं कि किस चैप्टर से कितने टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे कि हमें तो भैया पहले ही टॉपिक पता रहेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो सेम टू सेम जो है ना, आज का ये वीडियो जो आप पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको इसी टॉपिक से मैं पूरा गारंटी देता हूं कि अभी भी यही, और बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो जाएगा और जब क्वेश्चन है तो उसमें से पूरा ये वाला जो है ना वीडियो को आकर उस समय भी आप देख लीजिएगा। इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेंगे, ये 100% गारंटी है, 100%। तो आज का जो है ना ये क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का जो है ना टोटल चैप्टर में जो है ना किस चैप्टर से कितने टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो जो है आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से और पूरा फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर बाद में मत कहना कि भैया हम तो वीडियो नहीं देखे थे और हमारा क्वेश्चन छूट गया, तो ऐसा कभी मत करना। और हाँ, मैं इस सभी का जो है ना मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, या आप इस सब का जो है ना इमेज दे दूंगा। तो ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो हम तो पहले बात करते हैं कि हम बताए हुए थे आप लोगों को कि टोटल 8 गो चैप्टर जो है ना वीवीआई चैप्टर है। क्या? वीवीआई। अगर हम बात करें कि फिजिक्स का पेपर हमारा कितना मार्क्स का रहता है, तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन 70 मार्क्स का जो है ना बोर्ड का पेपर रहता है। कितना? 70 मार्क्स का जो है ना बोर्ड एग्जाम में हमारी पेपर आती है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। क्या? 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। और टोटल जो 70 मार्क्स में रहता है तो 140 को जो है ना 140 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बनाना कितना है? 75 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। 140 मार्क्स का पूछ रहा है, यानी कि 2 गुना, एक के साथ एक फ्री। तो 70 मार्क्स, और 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जो है ना 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी कि इतना सस्ता सुविधा हमारा काम है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि टोटल फिजिक्स कंप्लीट टॉपिक्स, यानी कि कौन चैप्टर से कितने टॉपिक्स जो है ना पूछे जाएंगे, पूछता है बिहार बोर्ड। तो इससे जो है ना पूरा खत्म, पूरा फिजिक्स का आज से टेंशन खत्म। बस ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए इस बचे हुए टाइम में, फिर आप बिहार बोर्ड के पेपर को जो है ना फोड़ दीजिएगा। तो पहला अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर से बात करते हैं, यहाँ पे हम C1 C2 C3, तो यहाँ पे एक और क्रम इसका समझ लीजिए कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्रम बांटे हैं। तो पहले सबसे ज्यादा यहाँ पे है, उसके बाद दूसरा लाइन में और तीसरा लाइन में है, ये क्रम समझ लीजिएगा। तो हम C1 यानी कि चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 पे चलते हैं। तो चैप्टर 1 में कौन कौन टॉपिक है? तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। आवेश का क्वांटीकरण, उसके बाद जो है ना कूलाम का नियम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, जितने भी आपको समझने की जरूरत है, जो बुक में समझाया गया है, जो सर पढ़ाएंगे, अच्छी से देख लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन रहेंगे, बल्कि इसके अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग, उसके बाद अक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड पूछा भी है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग को पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति। चैप्टर 1 के जो है ना आप इतना, अगर आप चैप्टर 1 से आप इतना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो चैप्टर 2 में जो है ना V बराबर 1/4 पाई एक्स स्पाइरल नोट Q अपॉन R का जो है ना व्यंजक आपको लिखना रहता है, वो वाला टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र, और उसके बाद व्यंश बराबर 1/4 पाई स्पाइरल नोट इंटू P अपॉन R स्क्वायर, ये भी क्लियर आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत एकदम आप एकदम धीरे से शांत दिमाग से वीडियो देखिएगा, थोड़ा भी स्क्रिप्ट नहीं। और मजाक समझिएगा तो भैया समझिए मजाक में आप रह जाइएगा, सीरियस में ही आपको देखना पड़ेगा।
और आपकी अगर सोच है कि भाई क्या बता दोगे कुछ भी, तो भाई आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक पिछले वर्ष का देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन रहेंगे। अगर एक भी बाहर है तो मैं बताओ, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो हम इतना बोल रहा हूं, तो चलिए मैं इतना बोल रहा हूं, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर में 3 में किरचॉफ का नियम। ये सब सुनिए कि आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया बता रहे हैं, किरचॉफ का नियम। उसके बाद जो है ना विभव मापी, इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा, और व्हीटस्टोन सेतु, ये सब जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। तो इस सबको आप हर हाल में मर के या जी के क्लियर कर ही लेना है। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 में, तो बायो सवार्ट के नियम, उसके बाद जो लॉरेंज बल, ये कितना अच्छा टॉपिक है कि बायो सवार्ट के नियम, लॉरेंज बल तो फेमस है, एम्पियर परिपथ, तो ये जो है ना इतना चैप्टर नंबर 4 में आपको क्लियर कर लेना है। इससे ज्यादा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो बताइए आप लोग का जो ये सेशन है, ये आज का ये वीडियो है, कैसा लग रहा है? कमेंट में छोटा सा, अगर ना कुछ भी कीजिए तो एक दिल का इमोजी जरूर कमेंट कीजिए, कहें कि आपके कमेंट से ही जो है ना हम मोटिवेट होते हैं और तरह तरह के गाइडेंस फुल वीडियो जो है ना आप पे रिसर्च करके लाते रहते हैं। तो आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कर लीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बच्चों के डाउट को जल्द ही जो है ना सॉल्व कर लिया जाता है, और छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो चैप्टर नंबर 5 में है अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ये इतना जो है ना टॉपिक इस चैप्टर नंबर 5 से आपको क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे छोटा छोटा इसलिए लिखे क्योंकि पूरे चैप्टर को जो है ना इसी टॉपिक को हटाना था यहाँ पे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में जो है ना, देख मेरी जान, कि स्व प्रेरण का त्वनियंत्रगत, ये जो है ना टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, और फैराडे के द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना कर लीजिएगा टॉपिक के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, माध्यमान बराबर Im बराबर 2I नोट पाई, ये जो है ना ये टॉपिक इतना क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना ट्रांसफार्मर, अब यहाँ पर ये क्यों दिए हैं, तो यहाँ पे टी जो है ना दिए, तो ये थ्योरेटिकल है, यानी कि जो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये इतना टॉपिक थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि जो थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसफार्मर, उसके बाद साइक्लोट्रॉन, विभव मापी और वाट डी ग्राफ जनरेटर, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इससे थ्योरी पूछता है। तो ये जो है ना इसका थ्योरी पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इस टॉपिक का। और ट्रांसफार्मर का एक परिभाषा भी पूछता है, वो भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। इस सबको जो है ना डायरेक्ट आपको घोल के पी जाना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है और पूरे राजनीति के साथ जो है ना अब अच्छा मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क कीजिएगा ऐसे कुछ करके तो भी आपका अच्छा खासा मार्क्स नहीं होगा, पास तो हो जाएगा पर अच्छा खासा मार्क्स नहीं होगा। तो अच्छे से राजनीति बनाकर हमें चलना होगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 की बात करें ना, तो ये बहुत ही उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। क्या उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें भी देखो चैप्टर नंबर 8 के बारे में बताया है, टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर में नहीं है। मात्र तरंग के जो प्रकार है ना, ये पूछ देता है कभी कभी बिहार बोर्ड, तरंग के प्रकार, ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हम पहला स्थान पे रखे हैं। देखो पूरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल टॉपिक, जिसमें जितना भी टॉपिक्स है ना पूरे को पढ़ जाओ, पूरे को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 से जो है ना बिहार बोर्ड भर भर के क्वेश्चन पूछता है। मतलब क्या कहे, बिहार बोर्ड इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। अब हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 को फिर बोलते हैं कि इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, हमको लगता है ना ऐसा कि ये सभी टॉपिक्स का नाम आप सुन लिए होंगे अभी तक, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है। तो अभी तो आप इस टॉपिक को जानते ही होंगे। तो आप कमेंट जरूर बताइएगा कि इसमें से हम कितना टॉपिक्स को आप पहले से जानते थे। अब हम बात करते हैं
एकल झिल्ली और डी झिल्ली। ये थोड़ा लग रहा है कि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना, नहीं नहीं, ये फिजिक्स में ही है कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और एकल झिल्ली और डी झिल्ली। ये चैप्टर नंबर 10 से जो है ना आप इतना क्लियर कर लीजिएगा टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसका क्वेश्चन तो आप याद भी किए हो जाएंगे अभी तक। उसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये तो सर आपको हर हाल में पढ़ाए होंगे। और रदरफोर्ड मॉडल, बताइए ये सब पढ़ाए हैं सर जी कि नहीं, पढ़ाए हैं कि नहीं? ये सब ऑलमोस्ट वीवीआई टॉपिक सब है, ऑलमोस्ट वीवीआई टॉपिक सब। उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो नाभिकीय द्रव्यमान, क्या? नाभिकीय द्रव्यमान। उसके बाद अर्ध आयु, अर्ध आयु। उसके बाद रेडियोधर्मीयता। उसके बाद जो है ना अणुशक्ति समीकरण, यानी कि E बराबर mc²। ये टॉपिक सबको जो है ना आप क्लियर अच्छे से कर लीजिएगा। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही मैं वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, क्या सारे सब्जेक्ट के हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले ही बता दूं तो कैसा रहेगा? बनाओ या नहीं? अगर नहीं कमेंट आएगा तो फिर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को पहले ही से पता है तो हमें बताने की क्या जरूरत है। अब हम चैप्टर नंबर लास्ट पे चलते हैं, यानी कि ये सब तो जान गए। और पहली बात करते हैं, ये पूरे जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और एक नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर जो है ना आप पर्सनल जो है हमें चैट करके आप अपने से डीएम में मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे हम घंटों घंटों आपसे बात कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि कॉलिंग से बात उतना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कॉल पे बात करना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इंस्टाग्राम पे चैट के थ्रू जो है ना हम लोग बातें आपस में कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ज्ञान सेतु योद्धा का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 13 यानी कि लास्ट चैप्टर में, तो अर्धचालक का परिचय। अर्धचालक तो पढ़े होइएगा, अर्धचालक ये हर हाल में आप पढ़े होइएगा, तो अर्धचालक से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। पीएन संधि डायोड, अरे इससे क्वेश्चन बहुत बनता है वीवीआई क्वेश्चन। और ट्रांजिस्टर का कार्य, ये तो ट्रांजिस्टर का कार्य, लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तीनों को जो है ना आप बढ़िया से घोल के पी जाइएगा, ठीक है ना, घोल के पी जाइएगा। डायरेक्ट फिजिक्स के डॉक्टर साहब, यानी कि फिजिक्स के सर जी से कहिएगा ये सबको जो है ना इंजेक्शन में घोल के टॉपिक सबको हमको इतना ही क्लियर करवा दीजिए। आप ज़्यादा काहे पढ़ाइएगा, आप जो है ना हमें इतना ही पढ़ा दीजिए। हम इतना ही से, बिहार बोर्ड में क्या है कि फिजिक्स में 70 मार्क्स, अगर प्रैक्टिकल में 30 मिल गया तो ला कर दिखा देंगे। इसके लिए आपको राइटिंग भी सुधारना होगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, पर वो भी तरीका आपको आनी चाहिए। और हैंड राइटिंग एकदम अच्छा दुल्हन की तरह सजा होना चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग से बहुत मायने रखता है, राइटिंग पे नंबर बहुत काटता है। तो अब बात करते हैं कि इसी तरह का जो है ना टॉपिक्स पे रिलेटेड में हर विषय, हर सब्जेक्ट का जो है ना बना दूँ वीडियो। और क्लास 12 के अलावा अगर आप क्लास 10 से हो, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 के भी स्टूडेंट है, 11 के भी है, 9 के भी है, 6 के भी है, 7 के भी है, 8 के हैं, तो आप 10th क्लास वालों के लिए भी बना दूँ क्या? तो आप लोग या आपके छोटे भाइयों बहनों के लिए भी बना दूं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा और हम वीडियो ना लाए और आपका रिप्लाई ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो राधे राधे।